नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सीकर जिला परिषद की साधारण सभा की पहली बैठक हुई। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख गायत्री बाजोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पानी की समस्या को लेकर हंगामा हुआ। बैठक में सांसद सुमेधानंद सरस्वती, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, फतेहपुर विधायक भवरू, शहर विधायक राजेंद्र पारिक, भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी और जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में पानी को लेकर हंगामा हुआ। हंगामे को बढ़ता देखकर जिला प्रमुख ने मामला शांत करवाया। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं थीं उनके समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और राज्य स्तरीय जो बड़ी समस्याएं हैं वह राज्य सरकार के स्तर पर हल हो सकती हैं। जिला परिषद की पहली बैठक थी, बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है। सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई है। जो लोकल स्तर के ऊपर जो समस्याओं का समाधान हो सकता है उसको अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और जो राज्य सरकार के स्तर के ऊपर जो भी प्रस्ताव पेंडिंग है या जो भी कोई समस्या लाई जाएगी ध्यान में, उसको हम राज्य सरकार के स्तर पे ठीक करेंगे अच्छे तरीके से। चाहे शिक्षा का क्षेत्र उस पर बात हुई है, पानी पे बात हुई है, बिजली पे बात हुई है, पंचायत राज पे चर्चा हुई है और नरेगा का जो प्लान बना हुआ है पंचायत समिति से आया है उसका अनुमोदन हुआ है, तो जिससे ग्रामीण विकास को गति मिले। जिला परिषद की पहली साधारण सभा थी और माननीय मंत्री महोदय, मैं और झुंझुनू के सांसद और स्थानीय सांसद पधारे। काफ़ी अच्छेपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और मुख्य रूप से हम सब का एक ही उद्देश्य है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब मिलकर के और अपने अपने क्षेत्र के विकास में जो है अहम भूमिका निभाए और विशेष रूप से राज्य सरकार से संबंधित कोई इश्यूज होंगे तो हम सब मिलकर के माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह करेंगे और राज्य सरकार से भी जो भी संभव होगा उसका समाधान त्वरित गति से किया जाएगा। जिला परिषद की पहली मीटिंग अभी हुई है और पिछली जो जिला परिषद की मीटिंग थी उसकी कार्यवाही का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सा पर, स्वास्थ्य विभाग पर, सार्वजनिक निर्माण विभाग पे, शिक्षा विभाग पे और सबसे महत्वपूर्ण पेयजल विभाग जो है उस पर चर्चा हुई। सभी सदस्यों का ये कहना था, पेयजल पर चर्चा हुई तो हमारे यहाँ जो कुछ सदस्य डायस पर बैठे हुए थे उन्हें बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि अखबार में एक रिपोर्ट आई है 250 गांवों में और 150 ढाणियों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। श्री गंगानगर के तहसील परिसर में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेखा शाखा के कैशियर को 1000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। कैशियर ने रास्ते का बिल पास करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। 38,400 रुपए का बिल पास करने की एवज में 2,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें कैशियर दिनेश ने 1000 की रिश्वत पहले ही ली। एसीबी के डीवाईएसपी भूपेंद्र सोनी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। श्री गंगानगर के अंदर दिनेश बाबू कैशियर को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ा गया। परिवादी का एक रास्ते का बिल था जो एसडीएम के आदेशानुसार उसने पैसे राशि जमा करवाई थी। वो 2018 से दिनेश बाबू के चक्कर लगा रहा था बिल पास करवाने के लिए। तहसीलदार द्वारा बिल पास कर दिया गया था, स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन बिल पास करना कैशियर दिनेश कुमार का काम था, जिसने इसको डिले किया और उसे 1000 रुपये पहले और 1000 रुपये आज रिश्वत की राशि प्राप्त की और उस बिल 38,400 समथिंग रुपये का था। और अब खबर बीकानेर के लूणकरणसर से, जहां हरियासर में पीट कर एक युवक की हत्या के मामले से हड़कंप मच गया। वहीं अभी तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि लूणकरणसर में आपसी रंजिश के चलते गोपल्याण निवासी बलराम पर हमला हुआ था, जिसकी लूणकरणसर सीएचसी में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। फिलहाल दोनों नामजद आरोपियों की तलाश जारी है।
कल शाम को हमारे को सूचना मिली थी कि हरियासर बस स्टैंड के पास में एक ई मित्र है मदन बादू का। उस ई मित्र के अंदर गोपल्याण निवासी बलरामगढ़ की मारपीट की उसके साथ, जिसमें वो घायल अवस्था में वहाँ पड़ा है, जिस पर हमारे थाना से पुलिस टीम गई और इधर से इसके बलरामगढ़ के रिश्तेदार भी आए और उस बलरामगढ़ को यहाँ पे घायल अवस्था में पीबीएम लूणकरसर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी दौरान इलाज डेथ हो गई। मृतक के भाई की तरफ से हमने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। हत्या का मुकदमा दर्ज करके दोनों जो नामजद आरोपी हैं मदन बादू और ख्यालीराम बादू, उनकी तलाश के लिए जगह जगह टीम द्वारा दबिश दी जा रही है। जल्दी इनको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई करें। और अब खबर दौसा के सिकराय से, जहां सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेटा बस स्टैंड के पास गोवर्धन से जयपुर जा रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस सवार करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से गंभीर घायल महिला को जयपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। वहीं हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने बस को साइड कर यातायात सुचारू करवाया। कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि दुबई रेटा के पास में बस का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें करीब 2 दर्जन घायल हुए। 1 दर्जन तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामगंज जोशी हॉस्पिटल में आ गए और 1 दर्जन के करीब उन्होंने सीधे ही 108 एम्बुलेंस वहाँ पे रेफर के लिए रेफर कर दिया। यहाँ इस तरह का कोई ज़्यादा सीरियस मरीज नहीं है, 1-2 मरीज के फ्रैक्चर वगैरह जो है। और अब खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से, जहां मानकसर पुल के पास ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त सिलवानी निवासी शिरा सिंह के रूप में की। साथ ही पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक शिरा सिंह पैदल ही श्री गंगानगर की तरफ जा रहा था, तभी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इधर बीकानेर रोड पर तहसील चौराहे के पास कार की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से एक घायल को गंभीर हालत में श्री गंगानगर रेफर किया गया। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके के हरसौली मोड़ पर एक अनियंत्रित कार विद्युत पोल से टकरा गई, जिससे कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त सीकर निवासी विनोद कुमार शर्मा के रूप में हुई है। गाड़ी हरसौली मोड़ के पास में पोल से टकरा के दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस पर मैंने ऐसे जो मौके पे पहुंचा तो एक आदमी तो मौके पे ख़त्म हो गया था, एक आदमी गंभीर घायल था, जिसको हॉस्पिटल लेके गए, जहां से उसको जयपुर रेफर कर दिया गया। और अब खबर नागौर के मकराना से, जहां बुडसू बाईपास पर हुए हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक छोटी सफेद निवासी आशीष बस में सवार होकर स्कूल जा रहा था, तभी आशीष बस से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं आशीष की मौत के बाद उसके परिजनों ने अंगदान की इच्छा जताई है। जाने के लिए अजीतगढ़ से आने वाली बस के अंदर बैठा था, जो कि कचौलिया के आसपास एक्सीडेंट होने की वजह से उसको बूडसू रेफर किया गया, जिसकी वहाँ पे उसकी मौत हो गई, जिसे आज मकराना में यहाँ लेके आए हैं। तथा मैं मेरे परिवार की पूरी सहमति से उसका शरीर का कोई भी अंग डोनेट होना चाहता है, मैं उसको करना चाहता हूँ। उसकी वजह से किसी और भाई की अगर ज़िंदगी बचे तो वो मेरे परिवार के लिए सौभाग्यजनक होगा। छोटी सफेद से आशीष पुत्र देवीलाल, जाति साध, उम्र 16 साल, छोटा बच्चा है जो पढ़ने के लिए छोटी खाटू से अजीतगढ़ जाने वाली बस में बैठकर जा रहा था बूडसू के लिए पढ़ने के लिए स्कूल में। तो बस में से गिरने की वजह से नीचे गिर गया, जिसकी सिर में गंभीर चोट लग गई, जिसको हॉस्पिटल राजकीय चिकित्सालय बूडसू में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। चूरू के सादुलपुर के राजगढ़ में दबंगों ने खेत में बनी झोंपड़ियों में सो रहे किसान परिवार को आग के हवाले कर दिया।
इस कृत्य में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला और मवेशी गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि 2 युवतियों ने अपने आप को बचाने के लिए छत से कूदने पर वो घायल हो गईं। दरअसल पूरा मामला हाईवे पर स्थित किसान की जमीन को लेकर पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसमें परिवार के लोगों ने मोडासी गांव के 2 लोगों पर जान से मारने का आरोप लगाया है। हादसे का शिकार हुए किसान परिवार ने बताया कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त 8 साल की बच्ची समेत 5 लोग घर में सो रहे थे। धधकती आग के बीच छत से कूदकर अपनी जान बचाई और हाईवे पर पहुंचकर ट्रकों को रोककर लोगों से सहायता मांगी, जिसके बाद पुलिस को सूचना पर दमकल से आग पर काबू पाया जा सका। बहरहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। खा के और शाम को तकरीबन 10 बजे के लगभग हम लोग सो गए थे और पापा भी अंदर बैठे थे, उनको भी आंख लग गई थी बैठे बैठे ही। और फिर अचानक से ना पीछे से किसी ने हमारी छत में छप्पर बना हुआ था और पल्ली वगैरह डाली हुई थी और पीछे से आना आग लगा के चले गए। तो वो छप्पर जैसे ही जलने लगा ना तो अचानक से एक साथ पूरा ही छप्पर जल गया। तब अचानक से हम लोग उठे और अफरा तफरी बच गई। वहाँ हमारी गाय बंधी हुई थी, वो नहीं खुल पा रही थी, उसको खोलने के चक्कर में अंदर फंस गई और आग बुरी तरह से फैल गई। तब मैं जैसे तैसे करके और हमारे कमरे के पास सीढ़ी लगा के और मैं छत से कूद दी। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजधानी में फिर से कोरोना का कहर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी जयपुर में आज 767 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। सबसे ज्यादा झोटवाड़ा में 47 कोरोना पॉजिटिव लोग मिले। वैशाली नगर में 44, सोडाला और प्रतापनगर में 40-40 कोरोना पॉजिटिव मिले। मालवीय नगर में 36, मानसरोवर में 35, जवाहर नगर में 30 केस सामने आए। तो कुल मिला के राजधानी में फिर से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और कोरोना के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकेश ओला। लोकेश, जिस तरह से कोरोना के केस लगातार इजाफा हो रहा है, अब जो दूसरी लहर है वो और ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। 767 एक बड़ा आंकड़ा होता है। देखिए सुधांशु, बिल्कुल जयपुर में एक बार पहली बार ऐसा आंकड़ा सामने आया जहाँ 767 यानी कि मार्च 2020 से जब से कोरोना के केसेस आना स्टार्ट हुए थे तब से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा आज राजधानी जयपुर में देखने को मिला है। 767 केस आज सामने आए हैं, जहाँ सबसे अधिक केस जोटवाड़ा में जो 47 केस देखने को मिले हैं। वहीं वैशाली नगर में 44 केस है, प्रतापनगर और सोडाला में 40-40 केस देखने को मिल रहे हैं। मालवीय नगर में 36, मानसरोवर में 35 और जवाहर नगर में 30 केस सामने आए हैं। तो अब राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 65,663 हो चुकी है। हालांकि देखिए, जिस तरह से कोरोना के जो केस पहला केस फरवरी में देखने को मिला था और उसके बाद से ही लगातार जो राजस्थान में और राजधानी जयपुर में केस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जनवरी और फरवरी में लगातार केसेस में कमी देखी गई थी। और लेकिन जिस तरह से केस सामने आए थे उसमें अब एक बार फिर से जो बड़े आंकड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और राजधानी जयपुर में आज जो 767 केस है वो देखने को मिले, जो अब तक का बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, अभी तक का बहुत बड़ा आंकड़ा है। 767 केस राजधानी जयपुर में कोरोना के आए हैं। अपने आप में ये एक गंभीर बात है और गंभीर स्थिति उत्पन्न होती जा रही है कहीं ना कहीं, और सरकार के लिए भी एक चुनौती साबित हो सकती है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्टैंडर्ड लेकर आया है नेक्स्ट जनरेशन क्रेन, जिसमें आपको 16 टन, 20 टन और 25 टन के मॉडल मिल रहे हैं, जिसमें आपको बूम की ऊंचाई 27 से लेकर 65 फीट तक मिल रही है, जो कि 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव दोनों में उपलब्ध है। 16 टन कैपेसिटी और 27 फीट बूम 2 व्हील ड्राइव 24 लाख रुपए, और इसे आप 30 सितंबर से पहले 6 लाख के डिस्काउंट के साथ 18 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है गांव की दुनिया में। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में किसानों की विभिन्न समस्या को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसान संघ के जिला प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण को किसानों की समस्याएं बताई। इसके बाद उपखंड कार्यालय में किसान संघ के प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने ज्ञापन सौंपा। तहसील मंत्री नेमीचंद ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों को जुलाई तक के टोकन दिए गए, जबकि समर्थन मूल्य पर खरीद अप्रैल से शुरू हुई है और 30 जून तक ही चलने वाली है। झालावाड़ में राजस्थान जिम वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और कहा कि राज्य सरकार की ओर से जिम सेंटर्स को बंद करने का आदेश निकालना दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां एक और कोरोना महामारी से जूझ रहे पूरे विश्व में स्वास्थ्य के ऊपर अधिक ध्यान देने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इम्यूनिटी बढ़ाने और फिटनेस बनाए रखने के सबसे अच्छे माध्यम जिम सेंटर्स को बंद किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ जिम संचालक बल्कि फिटनेस लवर्स भी काफी निराश हैं। और कहा कि जब से कोरोना आया है तब से मंदिर से लेकर मस्जिद तक, सरकारी कार्यालयों से लेकर फैक्ट्रियों तक सब में कोरोना का विस्फोट हुआ है, जबकि एकमात्र जिम ऐसी जगह रही है जहां से एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। ऐसे में राज्य सरकार को जिम खोलने की अनुमति देनी चाहिए। झुंझुनू में पचेरी कलान थाना पुलिस ने अवैध पेट्रोल डीजल परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप को जब्त किया। साथ ही आरोपी विकास और शेर सिंह को भी धर दबोचा और 1530 लीटर डीजल और 20 लीटर पेट्रोल बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पेट्रोल और डीजल हरियाणा के पंप से भरकर लाए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टोंक के बोरखंडी गांव में पत्नी की हत्या कर फरार हुए पति शिवराज को पुलिस ने बनास नदी पुलिया के पास से धर दबोचा। आपको बता दें कि आरोपी शिवराज ने शराब के नशे में अपनी पत्नी रोशनी पर धारदार हथियार से हमला किया था। वहीं पत्नी को मौत के घाट उतारकर आरोपी शिवराज मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने में जुटी है। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश पिछले लंबे समय से चोरी, नकबजनी, लूट और डकैती के संगीन मामलों में फरार चल रहा था। आरोपित को पुलिस ने थाना इलाके के गांव रहल से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि एसपी के निर्देश पर डकैतों और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने गब्बर गुर्जर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें कई संगीन वारदातों के खुलासे हो सकते हैं।
धौलपुर में बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी जंग हो गई। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक चले खूनी संघर्ष में एक पक्ष की एक महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय बसेड़ी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया, लेकिन सभी घायलों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, ऐसे में प्रशासन भी सतर्क हो गया है। ऐसे में बांदीकुई में प्रशासन ने गुरुवार को कोरोना गाइडलाइन की अवमानना करने वाले प्रतिष्ठानों को 24 घंटे के लिए सीज किया, जिसके चलते व्यापारियों के साथ साथ आम आदमी भी गाइडलाइन को लेकर सतर्क दिखाई दिए। तो वहीं शुक्रवार को सीज की कार्रवाई झेल रहे व्यापारी अन्य व्यापारियों के साथ एसडीएम नीरज मीणा के पास पहुंचे और रहम करने की गुहार लगाई। हालांकि एसडीएम नीरज मीणा ने साफ शब्दों में मना कर दिया। इस दौरान व्यापारी हजारी कट्टा, ऋषि फतेहपुरिया, अतुल गुप्ता, विकास छाबड़ा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दौसा के बांदीकुई में उपखंड अधिकारी नीरज मीणा ने सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई दफ्तरों में उन्हें अनियमितताएं मिली, जिसमें सीडीपीओ ऑफिस में खुद सीडीपीओ सावित्री अरोड़ा दफ्तर से नदारद मिली। साथ ही कई अधिकारी अनुपस्थित मिले। वहीं बीएसओ ऑफिस के निरीक्षण के दौरान ताला लटका मिला। इतना ही नहीं, निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंचिका भी नहीं मिली। इसके बाद बीडीओ ऑफिस के निरीक्षण के दौरान लेखा सहायक रीनाबाई समेत कई अधिकारी नदारद मिले। दफ्तरों में छाई इस तरह की लापरवाही पर नीरज मीणा ने कहा कि सभी अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आज पंचायत समिति, सीडीपी ऑफिस, बीएसओ ऑफिस और प्रोग्रामर ऑफिस का मैंने ऑब्जर्वेशन किया। उसमें पंचायत समिति में कुछ कार्मिक एब्सेंट थे, सीडीपी दोनों खुद एब्सेंट थे, बीएसओ ऑफिस तो बिल्कुल ही बंद था, कोई कार्मिक उपस्थित नहीं था। उन सबको हम नोटिस निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं और जो अधिकारी थे उनके लिए हम चार्जशीट बना के प्लेटफॉर्म। गर्मी के दिन आते ही तकतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। शुक्रवार को पार्षद सविता देवी कुमावत, जगदीश कुमार, पूर्व पार्षद शेषमल कुमावत समेत वार्ड वासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष को लिखित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि चुनावों में पानी की समस्या का समाधान करने पर वोट मांगे थे, लेकिन अभी भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वार्ड वासियों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर विधायक जोराराम कुमावत, नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकावत, सुमेरपुर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस समस्या को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि इस समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात की है। पानी की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाया जाएगा। इसको लेके मैं भी चिंतित हूँ और इसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वार्ड का पानी की समस्या जल्द से जल्द सुलझे। और इसके लिए मैंने जो पादली प्याऊ की जो टंकी बनी हुई है उसको डायरेक्ट कनेक्शन में जुड़ाने के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। पीएचडी हिसाब से भी बात हुई है, तो वो भी एस्टिमेट बना के नगर पालिका द्वारा उसको जुड़ा दी जाएगी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने राज्य सरकार को सीकर जिले के खंडेला ब्लॉक में कोटली नदी पर जिले का चौथा सबसे बड़ा बांध बनाने के लिए 27 करोड़ 7 लाख की वित्तीय सहायता दी है। इस वित्तीय सहायता से सीकर जिले में चौथा सबसे बड़ा बांध तैयार किया जाएगा, जिसमें 72.03 मिलियन घन फीट पानी का भराव हो सकेगा। इस बांध के निर्माण के लिए 39 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसमें 27 करोड़ 7 लाख रुपए की वित्तीय सहायता नाबार्ड ने राज्य सरकार को दी है। नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक जिला विकास ML मीणा ने बताया कि कोटड़ी बांध के पानी से भूमि के जल स्तर में सुधार होगा। इससे लंबे समय से सूखे हैंडपंप और ट्यूबवेल में पेयजल उपलब्ध होने लगेगा। साथ ही इसी क्षेत्र की लगभग 836 हेक्टेयर कृषि भूमि में खेती के लिए 250 से ज्यादा किसानों को प्रेशर इरिगेशन के माध्यम से फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। फिलहाल गांव की दुनिया में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्टैंडर्ड TSC 513 फास्ट कंबाइन में 2 मॉडल हैं।
एक मॉडल सिर्फ फसल की कटाई करता है और दूसरे मॉडल में आप फसल की कटाई और भूसा भी बना सकते हैं। गेहूं, धान, सरसों, चना, सोयाबीन जैसी फसलों की कटाई करने के लिए कम सेटिंग करनी पड़ती है। TSC 513 फास्ट मिनी कंबाइन को 50 हॉर्स पावर से ज्यादा ट्रैक्टर जो कि पावर स्टीयरिंग डबल क्लच के साथ हो चलाया जा सकता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है समय का चक्र, वैसे वैसे आगे बढ़ता जाता है विकास का रथ। सरकार कोई भी हो, वो तभी होती है असरकार जब हर गांव, कस्बे और शहर का हो विकास। समाज के हर वर्ग की पूरी करे आस, इसी विकास यात्रा को आपके सामने लाएगा। आगे बढ़ता राजस्थान यानी विकास समाचार, रविवार शाम 6:30 बजे और रात 10 बजे। हर रविवार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आपसे पूछा जाएगा मयूर संडे का सवाल। आपको शाम 4 बजे तक 5676788080 या फिर 9355492200 पर SMS से भेजना होगा सही जवाब। फेसबुक पर जवाब देने के लिए A1 TV के फेसबुक पेज पर जाएं। सही जवाब भेजने वालों में से कंप्यूटर से चयनित 5 लोगों को मिलेगा मयूर शूटिंग की तरफ से प्रीमियम सूट लेंथ का शानदार उपहार। हर रविवार देखना ना भूलें मयूर संडे का सवाल। ओए जयदीप, तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। घर पक्का हो रहा है बेटा तेरे ऑर्डर पे। और सीमेंट जेके सुपर सीमेंट पुत्र, किसकी हिम्मत जो एक फौजी की बात डाले। मेरा पुत्र मेरा रक्षक। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। रंग रंगीला राजस्थान में इस बार देखिए, ममता सपेरा ने 3 साजों को बचाया। रंगकर्मी गगन मिश्रा के पॉकेट थिएटर की हुई शुरुआत और चित्रकार बाबूलाल मारोटिया ने सुनाई कलात्मक सफर की कहानी। देखिए शनिवार शाम 6:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना के बीते 24 घंटे में सभी रिकॉर्ड टूटे। 1,31,000 नए केस किए गए रिपोर्ट, 800 से अधिक लोगों की गई जांच। कोरोना की दूसरी लहर का कहर, फिर बड़े शहरों में चल पड़े प्रवासी मजदूर। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ जमा। देश में वैक्सीनेशन को लेकर हो रही राजनीति, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा। ट्वीट कर कहा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या, उत्सव नहीं। दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवे CPRO की प्रेस वार्ता, भीड़भाड़ वाली खबरों का किया खंडन। कहा सख्ती से हो रही है कोरोना गाइडलाइन की पालना।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, शोपियां और त्राल में 5 आतंकी किए ढेर, एक अफसर समेत 4 जवानों के घायल होने की खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का दंगल, चौथे चरण के लिए डोर टू डोर प्रचार जारी, शनिवार को होगा चौथे चरण के लिए मतदान। आईपीएल 2021 का आगाज आज, आईपीएल के 14वें सीजन का होगा आगाज। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच होगी टक्कर। पेट्रोल डीजल महंगा होने का पेट्रोल पंप डीलर्स जता रहे विरोध, शनिवार को विरोध के तहत सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक पेट्रोल पंप रखे जाएंगे बंद। पड़ोसी राज्यों की तुलना में तेल की कीमतें राजस्थान में ज्यादा। यूपी के महाराजगंज में शव मिलने से फैली सनसनी, पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। इटावा जिला जेल में 31 कैदी कोरोना पॉजिटिव, जिला जेल और प्रशासन में मचा हड़कंप, अलग बैरक में आइसोलेट कर किया जा रहा इलाज। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव, उप जिला मजिस्ट्रेट का बूथ पर औचक निरीक्षण, चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर की कार्रवाई, 453 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। यूपी के लखनऊ में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट, नगर निगम क्षेत्र में रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश, लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील। बिहार विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों की पिटाई का मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के राज्यपाल को लिखा पत्र,